हिंदू धर्म में रामनवमी का क्या महत्व है और रामनवमी क्यों बनाई जाती है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। हर साल चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी के रूप में बनाया जाता है। इसके एक दिन पहले हम माता दुर्गा की पूजा करते हैं और रामनवमी से पहले दुर्गा माता की पूजा करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि भगवान श्री राम ने भी माता दुर्गा की पूजा करके शत्रुओं से विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद लिया था। और चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को वही तिथि माना जाता है जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और ये बात तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम नारायण के अवतार थे, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्हें पुरुषों में सबसे उत्तम माना गया है। भगवान श्री राम के जन्म की यही कहानी है कि राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया और इस यज्ञ से जो खीर निकली थी वो उन्होंने अपनी तीनों रानियों को दी। इस खीर को खाने के बाद चैत शुक्ल की नवमी को कौशल्या माता को भगवान श्री राम, माता कैकेयी को भाई भरत और माता सुमित्रा को लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। इसी तिथि को रामनवमी के रूप में देश भर में बनाया जाता है और ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भगवान श्री राम के सिर्फ 3 ही भाई थे, लेकिन असलियत में उनकी एक सबसे बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था शांता। शांता का जन्म भी माता कौशल्या के गर्भ से ही हुआ था। इस तरह वह राम की असली बहन हुई। शांता के जन्म के समय अयोध्या में अकाल पड़ गया था। अंत राजा और रानी को सलाहकारों ने अपशगुन मानकर इसे किसी ऋषि को दान देने की सलाह दी। अपनी प्रजा की भलाई के लिए राजा दशरथ ने शांता को एक आश्रम में दान कर दिया। वहाँ पे शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से हुआ और शांता के कहने पर ही श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ के फलस्वरूप ही राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। भगवान श्री राम का जिस वंश में जन्म हुआ है, सूर्य को उस वंश का पूर्वज माना जाता है। हर साल भगवान श्री राम के जन्मदिन के दिन यानी कि चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पूरे देश में भगवान श्री राम की अटूट भक्ति देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें।